हाय एवरीवन, आप लोगों ने मेरी बाली की रील इतनी लाइक करी, थैंक यू वेरी मच। सो दैट गिव्स मी द मोटिवेशन कि मैं और व्लॉग्स बनाऊं। बहुत से लोग तो कंफ्यूज हो गए कि मैडम दुबई से बाली कैसे पहुंच गई। ऐसा नहीं हुआ था। अब क्या है कि व्लॉग्स तो अभी बनाने शुरू करें ना, तो अभी हम लेट हो जाते हैं। बाली तो हम लास्ट ईयर दिसंबर में गए थे, अभी जस्ट दुबई होकर आई हूँ। अब दुबई के बारे में क्या बताऊँ, दुबई तो आप लोग भी जा चुके होंगे, मैं भी कोई पहली बार नहीं गई थी, 2-3 बार पहले भी जा चुकी हूँ। लेकिन इस बार हमने अलग क्या किया, इस बार हमने जो मोस्ट फेमस एमिरेट्स की फ्लाइट है 380A, उसमें बुकिंग कराई बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, क्योंकि हमको लगा कुछ तो डिफरेंट करें। दुबई तो वैसे ही घुमा हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि इसमें कैसे ट्रैवल करना होता है और बेसिकली इसके क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको क्या क्या फायदे होते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, कोई भी एक बार लाइफ में, 2 बार लाइफ में जा ही सकता है, इतना भी कोई बहुत कॉस्टली नहीं है। तो चलो डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले आप एमिरेट्स 380A को जब बुक करोगे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में, तो आपकी सारी डिटेल्स आप डालोगे। आपका पिकअप होता है जो कि आपकी कॉस्ट ऑफ टिकट में इंक्लूडेड होता है। आपको घर से पिकअप करेगी मर्सिडीज, ठीक है, और नॉर्मली 3 घंटे से पहले वो नहीं आते। मर्सिडीज कहाँ से पिक करेगी वो डिटेल्स तो आपने डाल दी है, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको रोज कॉल करेंगे। या तो वो एक दिन पहले आपको कॉल करेंगे, बट जनरली मॉर्निंग में ही आपको कॉल करेंगे कि हम आ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे कॉल आया था कि हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। 380 जो फ्लाइट है एमिरेट्स की, ये डबल डेकर है, इसकी यही खासियत है। इसी वजह से हमने बैंगलोर से अपनी फ्लाइट बुक कराई थी, बिकॉज ये फ्लाइट या तो बैंगलोर या बॉम्बे से डायरेक्ट दुबई लेके जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अंदर एयरपोर्ट पे गए। अब आप अगर बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास से हैं तो आपकी लाइन अलग होगी, वहां पर आपको दिख जाएगा, काउंटर्स अलग होंगे, कोई खास भीड़ होती नहीं है। ऑब्वियसली हम इंडियंस को बहुत हैवी ट्रैवल करने की आदत है ना, लेकिन बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में कोई नहीं पूछेगा आप कितना किलोग्राम लेकर आ रहे हो। 50 kg पर पर्सन अलाउड है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा ज्यादा भी होगा ना आपके बैगेज में, लगेज में, तो वो पूछेंगे नहीं। प्लस आपको हैंड बैग तो अलाउड होता ही है, तो आप आराम से 50-60 किलो लेके जा सकते हो पर पर्सन। चेक इन करने के बाद, सिक्योरिटी के बाद आपको ड्यूटी फ्री अगर हमें शॉपिंग करनी कर लो। उसके बाद आप चले जाओ लाउंज में, जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। अनाप शनाप खाने को है, इंडियन कॉन्टिनेंटल सब कुछ है। बार भी है, जिनको ड्रिंक्स पीनी हो ड्रिंक्स ले सकते हैं। उसके बाद आप जाइए अपनी जबरदस्त फ्लाइट में। अब लाउंज से डायरेक्ट एंट्री होती है फ्लाइट में, आपको नीचे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, वापस नीचे नहीं जाना है। हम लोग जाते समय 380A में इसलिए नहीं गए थे क्योंकि हमको उस डेट पे वाली फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो हम गए थे बिजनेस क्लास 300ER में। आप देख सकते हैं काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं, पूरी बेड बन जाती हैं। बैठते ही आपकी खातिरदारी शुरू हो जाएगी। आपको ब्लैंकेट, आई मास्क और ईयर प्लग, बेवरेजेस, ड्राई फ्रूट्स, बहुत कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली इकोनॉमी में आपको ईयरफोन्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हेडफोन्स मिलेंगे जो कि ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कुछ भी सुनने या देखने के लिए। तो बहुत ही इलेबोरेट लंच मेन्यू भी आएगा, इतना मिलेगा कि खा खा के फट जाओगे। इसलिए मैंने तो अपना लंच मना ही कर दिया था, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लाउंज में खा लिया था। तो आई जस्ट हैड माई ड्रिंक, आई हैड माई ड्राई फ्रूट्स एंड आई स्लेप्ट, ब्लैंकेट ओढ़ी और सो गए। बस फिर उतरे दुबई पे। दुबई पे भी आपको मर्सिडीज लेके जाएगी, आपका जो डेस्टिनेशन है दुबई में वहां तक आपको छोड़ेगी। आपने इतना खर्चा किया तो बिल्कुल आपको किंग एंड क्वीन की तरह से पिकअप करते हैं और ड्रॉप करते हैं, और जब तक आप फ्लाइट में रहते हैं आपकी पूरी खातिरदारी होती है। जैसे में 380A की फर्स्ट क्लास की बुकिंग थी हमारी। एमिरेट्स का एयरपोर्ट अलग है, आपको नॉर्मल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं जाना है, एमिरेट्स का अलग ही अपना एयरपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर एयरपोर्ट है। मर्सिडीज ने हमको यहाँ ड्रॉप किया। पहले तो ऑफकोर्स सिक्योरिटी हुआ, उसके बाद हम गए ड्यूटी फ्री, शॉपिंग करी, उसके बाद हम बैठे लाउंज में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अकेला एक एयरपोर्ट है जिसमें कि अंदर मेट्रो चलती है। मेट्रो ट्रेन से आपको गेट तक पहुंचाया जाएगा। गेट नंबर A था, यानी कि बिल्डिंग नंबर A, उसमें A3 हमारा गेट था। तो बिल्डिंग नंबर A में जाने के लिए हम मेट्रो से गए। उसके बाद A3 पे जाने के लिए आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ह्यूज लिफ्ट है। मैंने काफी कोशिश करी उसको रिकॉर्ड करने की, बट जब तक कैमरा ऑन किया तब तक वो लिफ्ट ऑलरेडी ऊपर नीचे जा चुकी थी और मेरा नंबर आ गया था लिफ्ट के अंदर जाने का, तो मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई। बट इट वॉज अ ह्यूज लिफ्ट, ऐसा लग रहा था पूरा ड्राइंग रूम ही आपका ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। उस लिफ्ट से फिर आप अपने लाउंज में घुस जाओ। बहुत ही सुंदर है, इलेबोरेट मील्स हैं। हमने आ ला कार्ट ऑर्डर किया था, साथ में वहां पर बफे भी लगा हुआ था। तो हमने इतना खाया, वी हैड एनॉर्मस मील्स, बिग मील्स, भूखों की तरह खाना खाया हमने क्योंकि बहुत टेस्टी खाना था। उसके बाद यहीं से डायरेक्टली लाउंज से आप कर सकते हैं एंट्री अपनी फ्लाइट में। आपको बस बताना होता है आपका कौन सा गेट है, और वहां पर गेट्स के लिए अलग अलग कॉरिडोर्स बने हुए हैं। तो उससे आप अंदर गए। फिर मैंने देखो वीडियो बनाया है, डबल डेकर प्लेन है, बहुत ही सुंदर है। इसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उस पे इकोनॉमी है, फर्स्ट फ्लोर है उसमें बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर इतना सुंदर बार है, इट इज नॉट अ रेस्टो बार, इट इज एक्चुअली अ लाउंज बार फ्लाइट इटसेल्फ, जिसमें लोग एंजॉय कर रहे हैं। तरह तरह के स्नैक्स हैं, तरह तरह की कन्फेक्शनरीज हैं, प्लस आपके मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं। आप अपनी सीट पे बैठे बैठे एंजॉय करो। आपका खुद का केबिन है जिसको आप बंद करके पूरा डू नॉट डिस्टर्ब करके अपना बेडरूम बना के सो सकते हो। वेरी कंफर्टेबल सीट, सामने बहुत कुछ है करने को। एंड देन द गिफ्ट, ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर इतने सारे गिफ्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग परफ्यूम, डियो, सो मेनी ड्राई फ्रूट्स, तरह तरह के चिप, खाओ और क्या लेके जाओ, देयर इज लाइक अनलिमिटेड। और वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैग में भर के सब लेके जाओ। तो नाइट सूट्स हैं गरम गरम, एंड जो इनके शूज हैं मुझे बहुत पसंद आए, बिकॉज नॉर्मली जो कपड़े वाले शूज होते हैं उसमें पीछे बैक नहीं होती, इसमें बैक भी है। इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट और बीच में वॉशरूम जाना है तो आपको अपने जूते पहनने की जरूरत नहीं है, आप इनकी स्लीपर्स जो कि बिल्कुल शूज बन जाती हैं उसको पहन के जा सकते हैं। और इनका वॉशरूम तो गजब का है। इसमें स्पा है जिसको कि आपको प्री बुकिंग करानी पड़ती है जब आप टिकट बुक कराते हैं। तो वी लिटरली एंजॉयड। आप देख सकते हैं इसमें काफी सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो इंडियंस हैं, कोई आसामी था, कोई कैलकाटा के थे, यूरोपियंस भी थे। ये जो सुंदर सी लड़की आप देख सकते हैं ये
यूक्रेन की है। शी वाज सो एक्साइटेड, मैंने उसको बताया मैं व्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, मेरे साथ खड़ी हो गई, उसने फोटो भी खिंचाई और मेरे को पूरा 1.5-2 मिनट का इंटरव्यू भी दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्यूटी पैजेंट में अपने क्वेश्चन का आंसर दे रही है, उसको बस क्राउनिंग की देर थी। आई रियली लव द हम्बलनेस एंड द काइंडनेस ऑफ ऑल द एयर होस्ट्स। कूडोज टू 380A, बहुत अच्छा क्रू है इनका, आप लोग जरूर इससे ट्रैवल करना। उसके बाद बैंगलोर एयरपोर्ट आने के बाद वहाँ पर जो लाउंज था उसमें, क्योंकि हम लोग थके हुए थे काफी, तो स्पा फैसिलिटी भी थी। बैंगलोर एयरपोर्ट पे हमने स्पा एंजॉय किया, बिकॉज वो टाइमिंग ऐसा था कि हम सुबह के 3 बजे लैंड करें, फिर हमको टर्मिनल चेंज करना था। बाय बस वी वेंट टू द अदर टर्मिनल जहाँ से जोधपुर की फ्लाइट थी, तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का गैप था। थक गए थे, नींद भी नहीं आई थी, बिकॉज फ्लाइट में इतना एंजॉय कर लिया था, घूम घूम के फोटोज एंड वीडियोज बनाए थे कि जब सोने का टाइम आया तो क्रू ने बोला भाई अब तो लैंडिंग हो रही है, अब आप उठ के बैठ जाओ। तो हमने वहाँ पर स्पा लिया बैंगलोर एयरपोर्ट पे, बिकॉज बाय द टाइम वी रीच जोधपुर एयरपोर्ट वी वर क्वाइट फ्रेश, क्योंकि हमको उसी दिन ओपीडी भी शुरू करनी थी, 6 दिन की छुट्टी लेके गए थे। सो दैट इज इट अबाउट माई ट्रैवल। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।